बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास, आज हमारा लेक्चर नंबर 22, चैप्टर नंबर 4, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आज जो चीज़ हमें डिस्कस करनी है बेटा, वो मैं 9th के हवाले से डिस्कस करूंगा। चैप्टर नंबर 3 में हमने एक डिफाइन पढ़ी थी फोर्स। फोर्स क्या होती है? ऐसी चीज़ जो कि हरकत करती है या हरकत करने पर मजबूर करती है, ऐसी चीज़ जो रोकती है या रोकने पर मजबूर करती है। इट कैन आल्सो चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। हमने यहाँ 3 एग्जांपल्स पढ़ी थी। पहली एग्जांपल में हमने डिस्कस किया था, एक पर्सन क्रिकेट खेल रहा है, जैसे ही बॉल फेंकी जाती है वो बैट की मदद से बॉल की डायरेक्शन को तब्दील कर देता है। सेकंड नंबर पे हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, इसके अंदर एक एग्जांपल थी, एक आदमी दीवार को धक्का दे रहा है, मीन उसके ऊपर फोर्स लगा है। थर्ड जो एग्जांपल पढ़ी थी तो ये थी कि एक गोलकीपर गोल के बाहर खड़ा होकर बॉल को रोकता है। इन तीनों केसेस में हमने एक चीज डिस्कस की कि फोर्स वो चीज है जो किसी जिस्म को हरकत करवाती है या करने पर मजबूर करती है, रोकती है या रोकने पर मजबूर करती है। फिर लास्ट में हमने एक लाइन पढ़ी, ये किसी भी बॉडी की डायरेक्शन को क्या करती है, तब्दील करती है। यहाँ पे जब हमने ये चीज डिस्कस की, फिर हमने यहाँ पे कहा इसका जो यूनिट है वो क्या होगा, न्यूटन। फिर हमने एक बात डिस्कस की थी, इसका में जब भी फोर्सेस की बात होगी, फोर्स की जो कि वेक्टर क्वांटिटी है, उनमें दो चीजें होंगी, एक मैग्नीट्यूड, दूसरी क्या है, डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड का मतलब है उसकी मिकदार, डायरेक्शन का मतलब है उसकी सिम, उसकी डायरेक्शन बताई जा रही है वो किस तरफ एक्ट हो रही है। आज तो मैंने आपसे पहले डिस्कस करना है पहला टॉपिक 4.1 लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। मैं पहले इसकी आपके पास डिफाइन बताता हूँ। लाइक पैरेलल फोर्सेस आर दोज फोर्सेस, ऐसी फोर्सेस होंगी जो कि इक्वल मैग्नीट्यूड, एक जैसी मिकदार में होगी और इसकी डायरेक्शन भी सेम होगी। मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल ली, आपके पास एक प्लास्टिक बैग है, शॉपर जिसे कहते हैं, उसके अंदर आपने बहुत से एप्पल्स रखे हुए हैं या बॉल्स रखी हुई है। आप उसे लेकर जा रहे हैं किसी जगह से, अचानक ही वो शॉपर फट जाता है, वो जितने एप्पल्स थे वो जमीन की तरफ गिरेंगे। तमाम के तमाम की डायरेक्शन क्या थी, बिल्कुल सेम थी। तब मैंने यहाँ पे एरो लगाए, एरो बता रहे हैं इन तमाम की डायरेक्शन क्या है, बिल्कुल सेम है। अब सवाल पैदा हुआ कि ये जो शॉपर फटा तमाम के तमाम नीचे गिरे हैं, इनकी डायरेक्शन सेम है, तब याद रखिएगा एट ए टाइम नीचे गिरे हैं, जिनकी वजह से इनका मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, सेम होगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, आपने एक स्ट्रैंड ली, उस स्ट्रैंड के साथ आपने एक धागे को, थ्रेड को बांधा, थ्रेड के साथ आपने एक एप्पल या बॉल को लटका दिया। अब वो जो बॉल लटकी हुई है, जो कि ना जमीन पर है ना किसी फिक्स स्पॉट पे खड़ी हुई है, एक धागे की मदद से लटकी हुई है। धागे की अपनी फोर्स होती है जिसे हम टेंशन T से जाहिर करते हैं, और उस बॉल पे एक डाउनवर्ड फोर्स लग रही है जो कि वेग है बड़ा mg के इक्वल होगा। अब दो ऑपोजिट फोर्सेस हैं, एक डाउनवर्ड फोर्स, एक अपवर्ड फोर्स, जो कि एक ही बॉडी पर एक्ट हो रही है। दोनों का मैग्नीट्यूड, मिकदार सेम है, लेकिन दोनों की डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है बड़ी। इस तरह की फोर्सेस को हम नाम देंगे अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। अनलाइक पैरेलल फोर्सेस आर दोज फोर्सेस दैट आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, मिकदार में मसावी है, लेकिन इनकी डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है। धागे की डायरेक्शन ऊपर, जमीन की ग्रेविटी की फोर्स क्या हो गई, नीचे की तरफ। नेक्स्ट है आपके पास एडिशन ऑफ फोर्सेस। एडिशन ऑफ फोर्सेस क्या होता है, आपके पास फॉर एग्जांपल 4, 5, 6 फोर्सेस हैं। अगर मैं आपको एक एग्जांपल इस तरह से दूं, मैं क्लास में पढ़ा रहा था, मैंने एक बच्चे को कहा जाके दरवाजा बंद कर दो, एक बच्चा जाके ताकत लगा के दरवाजा बंद करता है। मैंने क्लास में 2 बच्चों को कहा जाके दरवाजा बंद करो, उन्होंने ताकत लगा के दरवाजा बंद किया। मैंने 10 बच्चों को कहा दरवाजा बंद करो, 10 बच्चों ने अपनी ताकत लगा के दरवाजे को बंद किया। एडिशन ऑफ फोर्स इज अ सिंगल फोर्स that has given same effect or combined effect
when all the forces to be added. बंद क्या करना था हमने? दरवाजा। चाहे वो एक करे या 10 बच्चे करे, उन्होंने सारों ने मिलकर क्या लगाई है? फोर्स लगाई है, जो एक्ट ऐसे सिंगल फोर्स होगी। क्योंकि दरवाजे को बंद करना था, वो एक फोर्स से भी हो सकता है, 10 बंदों की ताकत से भी बंद हो सकता है। तब हम कहेंगे एडिशन ऑफ फोर्सेस इज अ फोर्सेस दैट हैव गिवन सेम इफेक्ट और कंबाइंड इफेक्ट। जब हमने तमाम फोर्सेस को आपस में ऐड किया, दिस इज कॉल्ड एडिशन ऑफ द फोर्सेस। नेक्स्ट बेटा जो मेरा टॉपिक है वो है हेड टू टेल रूल। हेड टू टेल रूल क्या होता है? अब ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल तरीका जिसमें दो या दो से ज्यादा फोर्सेस को आपस में ऐड कर सकते हैं, इस कार्ड हमारे पास क्या कहलाता है? हेड टू टेल रूल। अगर मैंने यहाँ पे वर्ड पढ़ा है आपके पास एडिशन का, अगर आप सब सिंपल बात करें, एडिशन का मतलब ये होता है किसी भी दो चीजों को जमा करना। आपके ज़हन में कॉन्सेप्ट होगा 2 + 2 इक्वल होता है 4। ये है एडिशन का तरीका। ये आप कौन सा तरीका हेड टू टेल रूल कह रहे हैं? बेटा वेक्टर को ऐड करने के लिए हम अरिथमेटिकल मीन का तरीका इस्तेमाल नहीं करते। हम जो तरीका इस्तेमाल करते हैं वो ग्राफिकल मेथड है। चाहे वो मेरे पास एक वेक्टर है, 2 है, 3 है, 4 है, n नंबर ऑफ वेक्टर्स हैं, मैं उनको हेड टू टेल रूल की मदद से ज्वाइन कर सकता हूं, अटैच कर सकता हूं। अब मैंने बात की हेड और टेल। हेड क्या होता है, टेल क्या होता है? फॉर एग्जांपल मैंने एक एरो बनाया, सिंपल। ये एरो का ऊपर वाला जहां पे मैंने एरो बनाया है, ये हिस्सा हमारे पास कहलाता है हेड। जो एरो का हिस्सा है वो है हेड। जहां पर एरो एंड हो है वो हमारे पास क्या है? टेल। अब मैंने ऐड करना था 2 या 2 से ज्यादा वेक्टर्स को, मैंने इस्तेमाल किया हेड टू टेल। मैंने एक वेक्टर के टेल को हेड के साथ रखा, दूसरे वेक्टर की टेल को पहले वेक्टर के हेड के साथ जोड़ा, दूसरे वेक्टर के हेड को तीसरे वेक्टर के टेल के साथ जोड़ा। मैंने हेड को टेल से, टेल को हेड से, हेड को टेल से, टेल को हेड से जोड़ता जाऊं। बेशक 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 50, 100 जितने भी वेक्टर्स हैं, इन तरीकों से मैं उनको आपस में ऐड करता हूं। फिर मैं एक सिंगल लाइन लगाता हूं। सिंगल लाइन पहले वेक्टर की टेल को आखिरी वेक्टर के हेड के साथ ज्वाइन करता हूं। वो जो आपके पास एक लाइन आएगी वो रिजल्टेंट है। रिजल्टेंट का मतलब है वो एक सिंगल फोर्स है जो उन तमाम वैल्यूज को क्या कर रही है? रिप्रेजेंट कर रही है। अब मैं आपको एक एग्जांपल सुनाता हूं। क्या एग्जांपल है? हेड टू टेल रूल में आपने एक सिंपल वेक्टर लिया a, एक दूसरा वेक्टर आपने लिया b, a को वेक्टर के साथ b वेक्टर की टेल को हेड के साथ अटैच किया। अब आपने a को b में ऐड कर दिया। आपने एक रिजल्टेंट वेक्टर r लिया। इस r का मतलब है आपने a + b रिप्रेजेंट कर लिया ये लाइन। इस लाइन की मदद से दोनों वेक्टर्स के सम को क्या है? जमा किया जा रहा है। मैंने सिंपल नीचे आपके पास ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ बताया। आप बता सकते हैं, मुकाला पाकिस्तान में भी जिक्र किया होगा आपने, मशरिक, मगरिब, शुमाल, जनूब। आप कहते हैं मशरिक, मगरिब, शुमाल और जनूब। इस तरह की डायरेक्शन बताते हैं। वो जो डायरेक्शन है वो बताई किसके जरिए जाती है? एरो के जरिए। आप अक्सर घरों में डिवाइस इस्तेमाल करते हैं जिसके जरिए आप खाना काबा की डायरेक्शन को बताते हैं। वो एक नीडल इस्तेमाल की जाती है। उस नीडल पर भी इस तरह का एरो लगा होता है। आप घड़ी पर जब वक्त देख रहे होते हैं, अक्सर घड़ियों पर भी इस तरह का एरो लगाया जाता है, जिसकी वजह से आप एक्यूरेट डायरेक्शन को क्या है? मालूम कर सकते हैं। नेक्स्ट
मैंने फोर्स को इनटू टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स के अंदर इस बार रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस लाता है। आपने पढ़ा हुआ है बाय यूजिंग हेड टू टेल रूल। मैं इन तीनों को आपस में ऐड करूंगा। कैसे? पहली फोर्स रिजल्टेंट फोर्स OA, आपने OA जो इक्वल है दो फोर्सेस हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के सम के। पहली आ गई आपके पास OB प्लस दूसरी फोर्स आ गई आपके पास BA, जो B से A की तरफ एक्ट हो रही है। मैंने यहाँ पे डायग्राम के अंदर नेम दिया, ये जो OA है उसे मैंने नाम दिया था F। ये जो आपके पास OB है इसे मैंने कंसीडर किया था FX के साथ। ये जो आपके पास AB है इसे मैंने कंसीडर किया था FY के साथ। मैंने इन तीनों फोर्सेस की जगह OA की जगह पुट किया F, OB की जगह पुट किया FX, BA की जगह पुट किया FY। इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो एक क्लास में पढ़ी होगी